हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है, विभाजन सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। जैसे मान लीजिए कोई एक ये रेखा है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर एक पी बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और इस रेखा को m/n के अनुपात में अगर ये डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, हमें यही डिस्कस करना है। अब देखिए दोस्तों विभाजन सूत्र जो होता है वह दो तरह का होता है। विभाजन सूत्र अगर मैं डिस्कस करूं तो विभाजन सूत्र आपका दो तरह का होता है। ठीक है, विभाजन सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं। देखो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, ये पहला और ये दूसरा। पहला का बोलते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन। दूसरा क्या होता है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अंतर विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, इसमें से हम आज के लेक्चर में अंतर विभाजन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड 2 या 3 एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अंतर विभाजन क्या होता है। देखिए अगर मैं हेडिंग बना दूं यहाँ पर अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन क्या होता है? मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई रेखा है। ठीक है, ये कोई रेखा है, ए बी रेखा है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, बी का दिया है x2, y2, और एक बिंदु यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, P है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और इसको m/n के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो विभाजन बिंदु जो P है उसका निर्देशांक क्या होगा, मैं आपको लिख के बता दूं कि विभाजन बिंदु P का निर्देशांक जो है, विभाजन बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख दूं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम याद कैसे रखते हैं, इसके लिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है कि जब भी आप x के बारे में बात करेंगे कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इस m को यहाँ से पिक करेंगे और इसके साथ x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस n को उठाएंगे तो हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं लिखूँ इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे mx2 प्लस nx1, और अपॉन में लिखते हैं जो आपका रेशियो दिया होता है उन दोनों को ऐड कर देते हैं अंतर विभाजन में। अब देखिए अगर मैं इसको फिर से हटा दूं इसको, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। इसके बाद फिर जब y के बारे में बात करना है कि y का नोट क्या होगा, फिर यहाँ से उठाएंगे इसको y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको उठाएंगे तो फिर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फार्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में
एक या दो, कम से कम एक, अधिक से अधिक दो सवाल देखने को जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, तो मैं यहीं पे एग्जाम्पल एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए, यदि यदि बिंदुओं P और Q क्रमशः 2, 3 और 4, 5 हैं तथा इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसका हम कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको मैं दिखा दूँ बनाकर कि एक ये कोई रेखा हो गई, इसका ये ए हो गया, पी हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, क्यू हो गया। बीच में अगर मान लेते हैं कि आर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। ये 2:1 है। ये है आपका पॉइंट दिया, जो दिया है 2 और 3, और ये दिया आपको 4 और 5। हमको यही पता करना है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या हो जाएगा, RXY बराबर क्या होता है, पहले सूत्र लिख दे रहा हूँ आपको, MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N, दूसरा MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, ये क्या है, RXY, ठीक है, M का मान क्या दिया है, 2 इंटू X2 का मान क्या दिया है, 4 प्लस N का मान दिया है 1 इंटू X1 का मान दिया है 2 अपॉन M प्लस N, मतलब 2 प्लस 1। चलो लिख देते हैं 2 प्लस 1। फिर यहाँ लिखेंगे 2, दैट मीन्स M, Y2 का मान क्या दिया है, Y2 का मान 5 दिया है, इंटू 5 प्लस 1 का मान क्या दिया है, 1 इंटू 3 अपॉन M प्लस N क्या है, सॉरी 2 प्लस 1, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 2 8, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 10 प्लस 3 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा आपका 8 अप टू 11, सॉरी 10 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 13/3। ये हो जाएगा RXY। ठीक है, ये हम ज्ञात करना था कि वो जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक क्या होगा, तो हमने विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आशा करता हूँ ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मैं दूसरे एग्जांपल पे आगे चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक दो केस होते हैं, मैं केस नंबर 1 डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। केस फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट,
वैसे तो आपका जो ये बताया है फॉर्मूला इससे काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आसानी हो जाता है और कुछ होता नहीं। जो विभाजन सूत्र होता है यदि किस प्रकार की, यदि m बराबर n हो जाए, ठीक है, इसका मतलब दोनों का कॉमन रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, सॉरी कॉमन रेशियो नहीं होगा, ये दोनों का रेशियो सेम हो जाए, दैट मीन्स m बराबर n हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं बनाकर एक फिगर में, ये कैसे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिंदु है ये मान लीजिए r दिया है, तो ये m है और ये n है। कंडीशन क्या है, m और n क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर इस n के प्लेस में मैं m भी लिख सकता हूँ, दोनों m हो गए। अब ये जो हो गए r, ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे मध्य बिंदु, मिड पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका, मैं लिख दूँ यहाँ पे x2 प्लस x1 अपॉन 2, फिर y2 प्लस y1 अपॉन, ये होगा आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसका भी एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, ये a है, ये b है, और यहाँ ये दिया है 3 और 4, ये दिया है 6 और 7, और यहाँ पे P दिया है बिंदु P, ये क्या है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखो क्या होगा, क्या दिया है, ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, 6 प्लस 3 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 अपॉन 2। अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9/2, दूसरा क्या है 7 प्लस 4 11/2। ये आपका मिड पॉइंट का निर्देशांक हो गया। अगर कोई भी रेखा दिया हो, उसके बीच में कोई बिंदु हो P Q R, कोई भी ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसका निर्देशांक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, x2 मतलब b का x कोऑर्डिनेट और a का x कोऑर्डिनेट जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, और y के लिए y का दोनों y के कोऑर्डिनेट को a और b के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो हमें y कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा उस मिड पॉइंट का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग के सामने। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, इसका मैं फिगर ही बना लूँगा आपके सामने। कह रहा है कि अगर कोई बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु, ठीक है, या कोई रेखाखंड है, मान लीजिए ये ऐसे है, ये A है और ये B है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ये इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख लूँ, ये 1 और 6 और 2 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 बिंदु दिया है। कह रहे हैं कि ये जो रेखाखंड है, इसको 3 समान भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट, 2 पार्ट। ठीक है, ये मान लो जी P है, ये दूसरा क्या है, Q है। तो P और Q का निर्देशांक क्या ज्ञात करना है। P और, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, AB को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो विभाजन बिंदु का
विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैं मान लीजिए कोई भी रेखा है, ठीक है, ए है यहाँ पे, ए भी बिंदु है। अगर इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है तो जब मैं पी के लिए बात करूंगा, इस पी के लिए, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये एम की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे एक देखो, एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट के लिए फ्रेंड्स, अब देखो 1 ये है, 1 ये, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी मैं पी के लिए। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ पी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा फ्रेंड्स, फिर वही प्रक्रिया। अगर ये क्या दिया है इसमें, मैं लिख दे रहा हूँ 1 और 6 दिया है। फिर बी क्या दिया है, 2 और 4 दिया है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है निर्देशांक के लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर दूसरा क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू, अब देखिए क्या होता है, m का मान क्या दिया है 1, x2 का मान क्या दिया है, ये 2 दिया है, प्लस n का मान क्या दिया है 2, ये 6 नहीं सॉरी, ये हो गया 2, हाँ ये हो जाएगा 1 ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। फिर y के लिए करते हैं 1, y2 का मान क्या दिया है 4, प्लस n का मान क्या दिया है 2 इंटू 6, x2 का मान हो जाएगा 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 2, सब लोग लिख देते हैं फ्रेंड, 2 प्लस 2 बाई 3, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 12 अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस 3 4 बाई 3, दूसरा 4 प्लस 2 16 बाई 3, ठीक है। ये बिंदु P का निर्देशांक हो गया जो हमने अभी आपके सामने निकाल के दिखाया। दूसरी बात करते हैं, अगर एक बिंदु यहाँ पे Q आ जाता है, ठीक है। अब ये Q के लिए देखो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या हो जाएगा, ये m बराबर 2 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी n बराबर 1। फिर लिखेंगे यहाँ Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या है, एक ये है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। फिर वही काम करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 की 4, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 4 प्लस 1 अपॉन